रीट 2022 रीट के नंबर मेरिट लिस्ट में जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे, इसमें नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, और ऐसे तमाम सवाल जैसे कि आरबीएससी या एनसीईआरटी कौन सी चीज़ें हम पढ़ें और पास करने के लिए कितना परसेंट ज़रूरी है। बहुत सारे सवाल है दोस्तों। हम बात करें यहाँ पे रीट 2022 को लेकर के। रीट 2022 का नोटिफिकेशन कल जारी कर दिया गया है और बहुत सारे सवाल हैं जो लोगों के मन में कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, और भी बहुत सारे सवाल है उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे दोस्तों हम बात कर रहे हैं रीट 2022 के बारे में। 46,500 पदों के लिए जो पहले ही पता चल गया था, एग्जाम डेट के बारे में तो पहले ही पता चल गया था, इसके सिलेबस के बारे में भी चर्चा करेंगे। यहाँ पे हम क्या पढ़ें क्या छोड़ें, ठीक है। तो रीट 2022 का यहाँ पे नोटिफिकेशन कल जारी कर दिया गया दोस्तों। ये टोटल 46,500 पदों के लिए है। एग्जाम आपका 23 और 24 जुलाई को होने वाला है, जो कि पहले से ही बता दिया गया था। लेकिन यहाँ पे और भी बहुत सारी बातें थी जो अभी नहीं पता थी, जैसे कि 18 अप्रैल से लेकर के 18 मई के बीच में आपका फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। लेकिन फॉर्म भरने से पहले दोस्तों, फॉर्म भरने से पहले ऑफिशियल नोटिस एक बार देख लेनी चाहिए। यहाँ पे रीट लेवल 1 का हो गया, ये रीट लेवल 2 का। एक चीज़ ध्यान में रखिए दोस्तों, रीट केवल एक पात्रता परीक्षा है। आपके तमाम सवाल का यहाँ पे जवाब दिया जाएगा। रीट केवल एक पात्रता परीक्षा है जिसमें आपको पात्रता हासिल करना है, उसके लिए एक लिमिट बनाया गया है परसेंटेज। जैसे कि आपका हो गया 5 सब्जेक्ट होता है, इसमें सबको पता है 30-30 नंबर का होता है। इसमें कम से कम जनरल में आपको 60%, ये सब जो लोग नहीं जानते उनको लिए बता देते हैं, ये सब पता होगा आपको। जनरल के लिए 60%, ओबीसी 55 हो गया, ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, ठीक है। सहरिया जनजाति 36%, दिव्यांग के लिए 40%, ये इतना लाना जरूरी है। और दूसरी बात कि रीट के नंबर मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे, तो मेरिट लिस्ट बनाया कैसे जाएगा। देखिए दोस्तों, ये आपका सिलेबस जारी किया गया, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड की गई है, महासागरीय परिसंचरण, ज्वालामुखी हो गया, भूकंप हो गया, सौर मंडल हो गया, ये सब चीज़ें इसमें ऐड की गई है। तो सवाल है कि कौन सा बुक पढ़े, ये भी तो सवाल है। देखिए, आपका जो रीट का पहला पेपर होगा, निगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं होगा, इस पर भी बात करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे पूरा का पूरा सिलेबस है, ये तो आपने कल ही देख लिया होगा, पूरे के पूरे 25-30 पेज में है। अब पूरा टोटल तो नहीं दिखा सकते यहाँ पे, लेकिन इतना जान जाइए कि इसमें जो बदलाव है, ज़्यादा बदलाव नहीं किया गया, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें हटाई गई है, कुछ चीज़ें जोड़ी गई है। अब इस पर हम पूरा का पूरा, जैसे कि ये सब पहले भी था अभी भी है, तो ये सब चीज़ें हम बताएंगे नहीं, क्योंकि ये सब आपको पता है। हम क्या कहना चाहते हैं कि देखिए, आरबीएससी हो या एनसीईआरटी हो, जैसा कि इसमें नोटिस में कहा गया है, नीचे में देख सकते हैं, यहाँ पे इंग्लिश में देखिए लिखा हुआ है कि द क्रिटेरिया फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन द सिलेबस प्रिस्क्राइब बाय द स्टेट गवर्नमेंट फॉर क्लास 6 to 8 एंड द टेक्स्ट बुक प्रिवेलिंग इन द करेंट एकेडमिक सेशन 2021 जो है ना 22 तक, बट डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चन विल बी अप टू द सीनियर सेकेंडरी टेक्स्ट बुक। कहने का मतलब है कि आपका 2021 से 22 में जो आपका एकेडमिक सेशन है, इसका जो टेक्स्ट बुक है, यानी कि एनसीईआरटी अभी है, ठीक है। तो एनसीईआरटी है, तो इसी से सवाल ज़्यादातर पूछेंगे। लेकिन आपको दोनों पढ़ना है, आपको दोनों पढ़ना है, क्योंकि सवाल उसमें भी वही सेम सेम लगभग है, थोड़े बहुत का डिफरेंस है। आपको क्या करना है दोस्तों, कक्षा क्लास 6 से लेकर के क्लास 8 तक का, हम तो कहते हैं क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक का पूरा बुक आपको पढ़ लेना है। और क्या क्या पढ़ना है वो भी हम बताते हैं। ये तो पूरा लेवल 2 का हो गया, जो लोग नहीं देखे उनको चलिए हम दिखा देते हैं। ये आपका देखिए लेवल 2 का, आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि शीर्षक बाल विकास एवं शिक्षण विधिया का आपका सिलेबस है, ठीक है। ये तो कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हिंदी का ये सिलेबस हो गया लेवल 2 का। ये देखिए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सब चीज़ें आपको पहले भी थी। और यहाँ पे साफ तौर पे लिखा गया है कि निर्धारित पाठ्यक्रम 2021 से 22 वाला, यानी कि एनसीईआरटी का पढ़ना है। लेकिन आरबीएससी पढ़ने से होता क्या है ना, आपका जो बेस होता है ना दोस्तों, वो मजबूत हो जाता है। इसमें बहुत बढ़िया से उसमें डिटेलिंग करके बताया गया, जो एग्जाम के पर्पज से बहुत काफ़ी मिलता जुलता रहता है। लेकिन आपको वो तो पहले से पढ़े ही होंगे। लेकिन एनसीईआरटी का पूरा बुक आप देखिए, संस्कृत का हो गया लेवल 2 का, ये आपको संस्कृत का हो गया, ठीक है। टोटल मिलाकर के 5 हैं, 5 सब्जेक्ट है ना, तो 5 33 नंबर का 150 नंबर का हो जाता है। अब इसके बाद देखिए होगा क्या कि ये भर्ती परीक्षा जब होगा तो एक और परीक्षा हुआ है ना, अभी ऐसा नियम निकल गया है कि आपका एक शुरू में जो पात्रता परीक्षा होगा, इससे आपका सिलेक्शन ही होगा। इसमें आपका मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो तो लाना ही है, और ज़्यादा नंबर लाइएगा तो थोड़ा वेटेज हो सकता है उसमें दिया जाए, कि अगर मान लीजिए आपका जनरल का 60% पे आपने 70% ला दिया, कुछ तो सहूलियत देंगे शायद। लेकिन फिर एग्ज़ाम होने के बाद क्या होगा दोस्तों, कि इसके बाद आपको फिर से एक भर्ती परीक्षा के लिए निकाला जाएगा समय, और उसमें आपको फिर से एग्ज़ाम लिया जाएगा, जो भर्ती परीक्षा का एग्ज़ाम कहलाता है, ठीक है। पहले जो एग्ज़ाम होगा वो पात्रता परीक्षा का होगा 23 से 24 जुलाई को, है ना। ये तो क्लियर हो गया है।
18 अप्रैल से लेकर के 18 मई तक फॉर्म भराएगा। उसके बाद आपको 23-24 जुलाई को एग्ज़ाम हो जाएगा। तो ये तो पहले ही आपको पता चल गया है। अब दूसरी बात कि यहाँ पे इस एग्ज़ाम में जो होगा वो पात्रता परीक्षा का एग्ज़ाम होगा। उसके एग्ज़ाम होने के बाद एक भर्ती परीक्षा का एग्ज़ाम होगा, और भर्ती परीक्षा का जो एग्ज़ाम होगा उसी से आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। और ये सब जो है सिलेबस में आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, प्रथम संस्कृत हो गया लेवल 1 का। लेवल 1 जो है वो कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यही सब आपका जो है वो सिलेबस है। और भाषा द्वितीय कौन कौन से सब्जेक्ट है दोस्तों, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पे 5 सब्जेक्ट है ना, 30-30 नंबर का। बाल विकास हो गया, भाषा 1 हो गया, भाषा 2 हो गया। नीचे में देखिए, ये सब तो आप देखे होंगे, थोड़ा सा जल्दी जल्दी दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए, ये सब आपको ऐड किया गया है। अब नीचे देखिए, ये आपका पात्रता परीक्षा जो है ना, उसका देखिए सिलेबस यहाँ पे 30-30 नंबर का, यहाँ पे 150 नंबर का टोटल आपको लेवल 1 में इस तरह से सवाल टच करेगा। ठीक है, इसको ध्यान से समझ लेना है। इसके बाद यहाँ पे लेवल 2 का ये रहेगा आपका, लगभग दोनों का सेम है। इसमें होता क्या है कि गणित और विज्ञान दोनों को ऐड करके 60 नंबर का एक हो गया, और या फिर आपका सामाजिक विज्ञान इसमें ऐड कर देगा, तो टोटल 150 नंबर का। अब इसमें आपका देखते हैं कितना नंबर कैसा आता है, उसके अनुसार आगे फिर आप एलिजिबल हो जाएंगे। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो होता है उसको अगर आप पार कर जाते हैं तो फिर आप भर्ती परीक्षा देंगे। अब भर्ती परीक्षा देंगे तो उसका भी एग्जाम होगा ना। तो ये देखिए L1 का, लेवल 1 का हो गया। तो भर्ती परीक्षा जब आप देंगे तो उसमें आपको इस तरह का दिया जाएगा, राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान। लेवल 1 में दोस्तों 90 नंबर का यहाँ पे टच करेगा। इसमें निगेटिव मार्किंग रहेगा, लेकिन मैंने पहले ही बताया था कि वीडियो में बताने वाला हूँ, तो जो पात्रता परीक्षा होगा उसमें निगेटिव मार्किंग तो नहीं होता है, सुनने में आ रहा है। लेकिन जो आपका मुख्य परीक्षा होगा उसमें निगेटिव मार्किंग रहेगा। तो उसका सिलेबस यही है दोस्तों कि राजस्थान से बहुत सारा सवाल टच करेगा। देख सकते हैं कि इसमें टोटल आपको 300 अंक का है ना, तो 300 अंक में से आप देख सकते हैं यहाँ पे 90 अंक का आपको क्या है, केवल राजस्थान जीके है। राजस्थान का भौगोलिक, इतिहास, संस्कृति, ज्ञान, ये सब चीज़ें हैं। और 90 अंक का राजस्थान का सामान्य ज्ञान, मतलब राजस्थान से आपको 180 अंक तक टच कर जाएगा। और ये सब चीज़ आप देख सकते हैं, ये आपका भर्ती परीक्षा में हो गया। अब देखिए, दूसरा आपको यहाँ पे L2 का हो गया, लेवल 2 का। देखिए, लेवल 2 में क्या है कि आपका सवाल 150 अंक का होता है, 150 रहता है, 300 अंक का रहता है। 300 अंक यहाँ पे देखिए 1/3 रहता है निगेटिव मार्किंग। तो यहाँ पे ये आपका राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान 70 नंबर, ये 60 नंबर, ये लेवल 2 का है। ये लेवल 2 का आपका इस तरह से सवाल आपको संबंधित विद्यालय विषय का ज्ञान, ठीक है, ये इसमें टच किया जाएगा। शैक्षणिक रीति विज्ञान, शैक्षणिक मनोविज्ञान, ये सब 20-20 नंबर का रहेगा। तो ये सब सारी चीज़ें, इस पर एक डिटेल से हम एक और वीडियो बनाएंगे कि आपका जो भर्ती परीक्षा होगा उसका क्या रहेगा। फिलहाल देखिए, आपको रीट पात्रता परीक्षा देना है, और रीट केवल एक पात्रता परीक्षा है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, देखिए ध्यान में रखिए, रीट केवल एक पात्रता परीक्षा है, और इसको आपको पास करना है। क्यों? क्योंकि आपको भर्ती परीक्षा देना है। तो भर्ती परीक्षा दीजिएगा तो उसमें पूछेगा कि क्या आप रीट पास किए हैं, तो आप पास किए हैं तो उस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आप मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाए हैं तो आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। सिलेबस कल जारी कर दिया गया, सिलेबस लगभग सेम है, जो पहले था वो अभी भी है। कुछ चीज़ें बस थोड़ी बहुत उसमें जोड़ी गई है, जैसे कि सौर मंडल अभी पढ़ना है, उसको ऐड किया गया। भूकंप, पृथ्वी एवं हमारा पर्यावरण, जो पर्यावरण में ही ऐड किया गया है। बाकी आपका जो साइंस मैथ वाले हैं ना, उनका, वो स्टूडेंट का जो सिलेबस है वो सेम ही है, ठीक है। साइंस मैथ वाले का सेम ही है, थोड़ा बहुत इसमें आपको ऐड किया गया पर्यावरण वाला में, तो उसमें घबराने की बात नहीं है। देखिए, आप एनसीईआरटी की किताबें जहाँ तक हो सके पढ़ने का कोशिश कीजिए। एनसीईआरटी जब दिया गया, जो कि आपको 2021-22 का जो सेशन का है, जब लिख दिया है कि 22 वाला सेशन का हम पूछेंगे, तो उसका ज़्यादातर आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। देखिए, विद्या जो है ना वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है, ठीक है। अगर आप आरबीएससी का भी पढ़े हैं तो आरबीएससी का सीधे बेस से उठा करके बताया है, समझाया उसमें कोई भी चीज़, तो उसको कंप्लीट किए तो वो कोई आपको हानि नहीं करेगा। अब एनसीईआरटी का पढ़ना शुरू कर दिएगा, उसके बाद एक काम कीजिएगा कि जाके कहीं दुकान पे इसका एक अलग से गाइड वगैरह भी आता है, जिसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बुक से निकाल के उसमें रख दिया जाता है, उसको आप याद कर लीजिएगा। अब बाकी अगर डिटेल से आप बुक पढ़ते हैं वो तो और ज़्यादा अच्छा बात है। ये देखिए, पृथ्वी एवं हमारा पर्यावरण ये ऐड किया गया इसमें, और महासागरीय परिसंचरण, ज्वालामुखी, ये सब चीज़ें ऐड की गई है फिर से। तो ये सब कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ज्वालामुखी वगैरह के बारे में वैसे भी आपको पता होगा, सौरमंडल के बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानना है तो गाइड वुड गेस्ट पेपर वगैरह आता है, उसको पढ़ लीजिएगा। और किताब को लाइन बाय लाइन समझ के उसमें से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको आप रख लीजिएगा। संस्कृत का हम चाहेंगे तो हो सकता है कि स्टार्ट भी करें यहाँ पे संस्कृत पढ़ाना,
और देखिए रीट 2022 46,500 पदों के लिए यहाँ पे जारी कर दिया गया नोटिस, और इसमें सिलेबस भी जारी कर दिया गया है। तो जो लोग होप खो बैठे थे, आशा खो बैठे थे कि हमारा रीट लेवल 1 में नहीं हुआ, 21 वाला में नहीं हुआ, मेरा कम नंबर आ गया, वो लोग इसमें ट्राई कर सकते हैं। 2 महीने के बाद एग्जाम हो जाएगा, 1 महीने फॉर्म भराएगा, उसके 2 महीने के बाद आपका पात्रता परीक्षा के लिए एग्जाम ले लिया जाएगा। उसमें जो लोग यहाँ पे जिनका नंबर अच्छा आया, यानी कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स में जो लोग आ रहे हैं, वो लोग क्या करेंगे कि फिर भर्ती परीक्षा के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे, और भर्ती परीक्षा के फॉर्म अप्लाई करने के बाद उसमें से आपका फाइनल मेरिट के आधार पर चयन कर लिया जाएगा, यानी कि जिसका ज़्यादा नंबर रहेगा उसका सबसे पहले वरीयता दी जाएगी। दूसरी बात कि मेरिट लिस्ट में पात्रता परीक्षा का नंबर नहीं जुटेगा। हो सकता है कि मेरिट आपका जो पात्रता परीक्षा का प्रमाण पत्र है उसका, दूसरी बात कि पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र जो है उसका जो वरीयता है, वैधता है, वो आजीवन रहेगा, ठीक है। उसका जो वैधता है वो आजीवन रहेगा, जो 2022 वाला है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा कि रीट पात्रता प्रमाण पत्र का वैधता आजीवन रहने वाला है। तो तैयारी में लग जाइए दोस्तों, फॉर्म भी भराना शुरू होने वाला है बहुत ही जल्द। तो यही सब बातें हैं दोस्तों। एग्जाम 2 स्टेज में होगा, लास्ट में जाते जाते हम आपको बता देते हैं। पहले एग्जाम 1 स्टेज में होता था, अब एग्जाम 2 स्टेज में हो रहा है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, पहला पात्रता हो गया, दूसरा आपका होगा। पहले क्या था कि पात्रता के आधार पे ही सिलेक्शन ले लिया जाता था, जिसका जितना नंबर ज़्यादा रहता था, लेकिन सब मतलब चोरी वोरी की वजह से या पेपर लीक की वजह से एक और यहाँ पे स्टेप सिक्योरिटी की तरह से कह सकते हैं कि प्राइवेसी बनाया गया है, कि ताकि लोग कितना ज़्यादा तोड़ेंगे प्राइवेसी। अब कोई उतर ही जाए इसी पे, चोरी पे, तो उसका बात ही अलग, लेकिन जानबूझ करके 2 या 3 एग्जाम लिए जाते हैं, ताकि लोग अगर चोरी करके पास भी हो गए तो दूसरा एग्जाम फिर उनको फेस करना पड़ेगा। तो इस तरह की चीज़ें जानबूझ करके लागू की जाती है। तो ये टोटल 46,500 पदों के लिए है। और चलिए दोस्तों, अब बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नोट के साथ। अगर कोई पूछना होगा तो चाहे तो पूछ सकते हैं। सबका सिलेबस लगभग सेम है, थोड़ा बहुत का अंतर किया गया। मैथ साइंस वाला का तो सेम ही है, बाकी पर्यावरण वाला में थोड़ा बहुत आगे पीछे किया गया, वो तो हम आपको बता ही दें। तो चलिए बगल बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नोट के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।